अब हम बात करते हैं, हमने क्या देखा, बैंडविड्थ देख ली। बैंडविड्थ के बाद में हमने देख लिया कि कौन सा जो स्पेक्ट्रल लाइन है ब्रॉड होती है, कौन सी शार्प होती है, ब्रॉड होती है तो क्यों ब्रॉड होती है वो, ठीक है, ये हमने देख लिया था। अब हम बात करते हैं कि इंटेंसिटी की। ठीक है, कि अपनी स्पेक्ट्रल लाइन इंटेंस है, साफ दिख रही है, क्लियर दिख रही है, अच्छे से दिख रही है, या फिर इंटेंस नहीं है तो नहीं दिखेगी, न के बराबर दिखेगी। ठीक है, तो इंटेंसिटी की बात करें तो वो उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि अपना ट्रांजिशन अलाउड है या नहीं है, मतलब होगा या नहीं होगा, अलाउड है या फॉरबिडन है। तो उसके लिए अपने पास सिलेक्शन रूल होते हैं। सिलेक्शन रूल, ठीक है, सिलेक्शन रूल क्या कहते हैं, अपने पास दो सिलेक्शन रूल होते हैं, एक होता है लेपोर्टे, एक होता है स्पिन सिलेक्शन रूल। स्पिन सिलेक्शन, ठीक है, लेपोर्टे सिलेक्शन रूल और स्पिन सिलेक्शन रूल, दो सिलेक्शन रूल है। लेपोर्टे सिलेक्शन रूल क्या कहता है कि अपने पास ऑर्बिटल्स होते हैं एस पी डी एफ, ठीक है, ये सिमेट्रिक है या एंटी सिमेट्रिक है। तो एस ऑर्बिटल ओमनी शेप होता है, मतलब ओमनी डायरेक्शनल होता है कि हर डायरेक्शन में सेम होता है, तो यहाँ से इधर जाओगे तो भी सेम मिलेगा, इधर जाओगे सेम सेम। आई प्रेजेंट होता है इसमें, आई प्रेजेंट है तो हम बोलते हैं सिमेट्रिक है, तो इसको बोलेंगे हम जीरेड। ठीक है, पी ऑर्बिटल है वो एंटी सिमेट्रिक होता है, इधर जाओगे तो माइनस, इधर जाओगे तो प्लस। आई है वो एब्सेंट है तो इसको बोलेंगे अनजीरेड। आई मतलब सेंटर ऑफ सिमेट्री। ठीक है, डी ऑर्बिटल जो होता है, ठीक है, इधर जाओगे प्लस, इधर जाओगे प्लस, इस डायरेक्शन में उतनी ही डायरेक्शन दूरी पे माइनस माइनस आ रहा है, तो आई इसके अंदर प्रेजेंट है, ये जीरेड। इसी टाइप से एफ के अंदर आई एब्सेंट होता है तो ये अनजीरेड। लेपोर्टे सिलेक्शन रूल क्या कहता है कि वो ट्रांजिशन अलाउड होंगे जो जीरेड से अनजीरेड या अनजीरेड से जीरेड होते हैं, ये होते हैं अलाउड, इनको बोलेंगे लेपोर्टे अलाउड। ठीक है, वो ट्रांजिशन जो जीरेड से जीरेड और अनजीरेड से अनजीरेड में होते हैं, इनको हम बोलेंगे फॉरबिडन। ऐसे ट्रांजिशन फॉरबिडन होते हैं, ऐसे अलाउड होते हैं। तो फॉरबिडन ट्रांजिशन होते तो है लेकिन कम इंटेंसिटी के होते हैं क्योंकि वो फॉरबिडन होते हैं। ठीक है, फिर हम स्पिन सिलेक्शन रूल की बात करें। स्पिन सिलेक्शन रूल क्या कहता है कि मान लो अपने पास ट्रांजिशन हो रहा है, एक तो इस टाइप का और एक इस टाइप का। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हम देख रहे हैं कि जो ट्रांजिशन हो रहा है वो यहाँ पर एस की वैल्यू कितनी आ रही है, हाफ, और ट्रांजिशन होने के बाद यहाँ भी एस की वैल्यू हाफ है, मतलब जो स्पिन की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। इधर देखें तो इधर पहले है एस की वैल्यू 0, इधर है एस की वैल्यू हाफ और इधर भी एस की वैल्यू हाफ। ट्रांजिशन होने के बाद स्पिन की वैल्यू चेंज हो गई है, यहाँ पे चेंज नहीं हुई है। तो हम ऐसे कहते हैं कि ड्यूरिंग ट्रांजिशन इफ द स्पिन विल बी चेंज्ड, या फिर हम कह सकते हैं कि ट्रांजिशन के दौरान जब स्पिन अगर चेंज हो जाता है तब उसको बोलते हैं स्पिन फॉरबिडन ट्रांजिशन। अगर स्पिन चेंज नहीं होता है तब उसको हम बोलते हैं स्पिन अलाउड ट्रांजिशन। ठीक है, स्पिन अलाउड ट्रांजिशन जो होते हैं वो हाई इंटेंसिटी के होंगे, स्पिन फॉरबिडन ट्रांजिशन लो इंटेंसिटी के होते हैं, कम इंटेंसिटी के होते हैं। ये बात अपनी इंटेंसिटी की होगी सिलेक्शन रूल के ऊपर। अब अगर हम इंटेंसिटी की बात करें तो मेनली 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करती है।
तीन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, एक ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी, एक पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, और एक है पाथ लेंथ जो बीयर लैम्बर्ट लॉ पर है बेस्ड है। ठीक है, तो हम ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी की बात करें तो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी क्या कहती है कि अपने जो सैंपल है, सैंपल के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं, मान लो ये सैंपल है, इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करेंगे, हम जो EMR इनको दे रहे हैं रेडिएशन, उनको एब्जॉर्ब करेंगे। तो एब्जॉर्प्शन की जो रेट होती है, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या होती है, किस पे डिपेंड करती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो ये हम कह सकते हैं कि अपने पास दो स्टेट होती हैं, ये मॉलिक्यूल्स इन रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेंगे, एब्जॉर्ब करने के बाद ट्रांजिशन शो करेंगे M स्टेट से N स्टेट के ऊपर। ठीक है, M स्टेट से N स्टेट के ऊपर जा रहे हैं, तो कब जाएंगे, जब M स्टेट पे मॉलिक्यूल्स ज्यादा होंगे, जितने ज्यादा होंगे उतने ही ज्यादा ऊपर जाएंगे, उतने ही ज्यादा ट्रांजिशन शो होंगे। तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन M स्टेट, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन एन स्टेट, M स्टेट, जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी उतनी ज्यादा एब्जॉर्प्शन रेट होगी। ठीक है, दूसरा है, इसका मतलब क्या होता है, देखो दूसरी चीज किस पे डिपेंड करती है कि मॉलिक्यूल्स कितने फोटॉन्स को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो वो डिपेंड करेगा इस रेडिएशन के अंदर कितने फोटोन प्रेजेंट हैं। तो नंबर ऑफ फोटोन ऑफ म्यू फ्रीक्वेंसी, तो वो फोटॉन्स कितने ज्यादा होंगे उतनी ही ज्यादा एब्जॉर्प्शन रेट होगी। तो फोटोन किस पे डिपेंड करता है कि अपने रेडिएशन की डेंसिटी कितनी है, ये यू है जो कैपिटल यू है, ये दिखा रहा है कि कितनी डेंसिटी दिखा रहा है, जितनी ज्यादा डेंसिटी होगी उसमें उतने ही नंबर ऑफ फोटॉन्स होंगे, वो फोटॉन्स उतने ही ज्यादा, फिर वो फोटोन को उतनी ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा मॉलिक्यूल्स के थ्रू। ठीक है, तो ये अपने पास एक इक्वेशन है, तो इसको हम सोल्व करेंगे तो आएगा रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल का साइन जब हटेगा, ठीक है, PMN यहाँ पे क्या है, आइंस्टीन कोफिशिएंट है। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं प्रोपोर्शनलिटी कोफिशिएंट है। ठीक है, और NM यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन M स्टेट, ये है डेंसिटी, और ये BMN क्या है, प्रोपोर्शनली कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू होती है ठीक है, ये इसकी वैल्यू होती है। और ये U यहाँ पे साइन M है, फंक्शन है M स्टेट का, साइन N है, ये फंक्शन है N स्टेट का, म्यू है, ये म्यू है क्या है, डाइपोल मोमेंट। तो एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी क्या कहती है कि वही ट्रांजिशन पॉसिबल होते हैं, वही ट्रांजिशन होते हैं, वही मॉलिक्यूल ट्रांजिशन शो करते हैं जिनके अंदर डाइपोल मोमेंट चेंज होता है। अगर डाइपोल मोमेंट चेंज नहीं होगा तो ट्रांजिशन नहीं होंगे। ठीक है, अपना मॉलिक्यूल ट्रांजिशन शो नहीं करेगा, वो एब्जॉर्ब नहीं करेगा फिर रेडिएशंस को, वही मॉलिक्यूल ट्रांजिशन शो करते हैं जिनके अंदर म्यू की वैल्यू चेंज होती है। तो अब हम कह सकते हैं इसको हटाकर ठीक है, तब ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी क्या कहती है, वही ट्रांजिशन होंगे जिनके अंदर ये क्या है, ट्रांजिशन मोमेंट इंटीग्रल, क्या है, ट्रांजिशन मोमेंट इंटीग्रल, इसकी वैल्यू नॉन जीरो होगी। नॉन जीरो का मतलब ये चेंज हो रहा है, तो अगर ट्रांजिशन मोमेंट इंटीग्रल चेंज होगा वही ट्रांजिशन अपने पास पॉसिबल होंगे या अलाउड होंगे। ठीक है, अगर इसकी वैल्यू जीरो है तो ट्रांजिशन नहीं होंगे। ठीक है, यही ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी कहती है कि जिसके ये जो इंटीग्रल मोमेंट है ये जीरो नहीं होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। ठीक है, तभी अपने ट्रांजिशन शो होंगे और इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, तभी एक रिलेशन होता है कि I इंटेंसिटी इज इक्वल टू ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ये किस पे डिपेंड करती है, इस पे डिपेंड करती है, मतलब इसकी वैल्यू चेंज होनी चाहिए या नॉन जीरो होनी चाहिए इसकी वैल्यू। समझ गए, ये ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी लॉ था। अब हम बात करते हैं पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की।
पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ये क्या कहता है, ये एक क्या बोल सकते हैं हम इसको, बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन लॉ पे डिपेंड है। इसका फॉर्मूला होता है एन अपर अपॉन में एन लोअर इज इक्वल टू ई की पावर माइनस डेल्टा ई अपॉन में के टी। टी यहाँ पे टेम्परेचर है, के यहाँ पे यूनिवर्सल कांस्टेंट है, डेल्टा ई है वो एनर्जी है। तब हम ये कहते हैं कि इसका रेशियो इस पे डिपेंड करता है। अगर डेल्टा ई की वैल्यू ज़्यादा है तो ये रेशियो है ये डाउन जाएगा, अगर डेल्टा ई की वैल्यू कम है तो रेशियो बढ़ेगा। लेकिन जो इसकी एक्चुअल बात है वो क्या है कि मान लो अपने पास ट्रांजिशन हो रहे हैं 0 से 1 2, यहाँ से यहाँ पे हो रहे हैं और इस स्टेट से इस स्टेट पे हो रहे हैं, तो किसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। तब हम इस लॉ के आधार पर बेस पर हम कह सकते हैं कि जो ग्राउंड स्टेट है उसके ऊपर पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा होती है, मैक्सिमम पॉपुलेशन होती है, जबकि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट पॉपुलेशन थोड़ी सी कम होती है, लगभग कम होती है, मतलब ये है कि इसकी तुलना में बहुत ज़्यादा कम होती है। तो जो ट्रांजिशन होंगे यहाँ से यहाँ पे वो मोर इंटेंस होंगे, क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है यहाँ पे कम है, तो यही पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है। अब बात कर लेते हैं पाथ लेंथ की, जो बीयर लैम्बर्ट लॉ वो क्या कहता है, एब्जॉर्बेंस इज इक्वल्स टू ECL। ठीक है, तो ये क्या कहता है, अगर इस पे डिपेंड करता है एब्जॉर्बेंस कंसंट्रेशन पर और पाथ लेंथ पर। तो मान लो अपने पास सैंपल है, इसकी लेंथ है वो L है, ठीक है, और ये एब्जॉर्ब कर रहा है रेडिएशन। ये बात सही है, अगर हम इसकी लेंथ को बढ़ा दें 2L कर दें, ठीक है, तब अपनी एब्जॉर्बेंस रेट भी बढ़ जानी चाहिए और डबल बढ़ जानी चाहिए। अगर यहाँ पे मान लो 50% एब्जॉर्बेंस है, तो अगर मैं पाथ लेंथ बढ़ा देता हूँ 100% हो जानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ऐसा क्यों नहीं होता है, यहाँ पे ये फैक्टर है, ये मीडियम का फैक्टर है, ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे अपना रोल प्ले करता है। तब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 100% है वो एब्जॉर्बेंस रेट नहीं बढ़ती है, 75% ही बढ़ती है। ये तीन फैक्टर है जो इंटेंसिटी को डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। इसके बाद अपने पास एक छोटा सा टॉपिक और रह गया, वो और कर लेते हैं। अब अपने पास एक छोटा सा टॉपिक रह गया है, टाइम डिपेंडेंट रिजल्ट्स ऑफ टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी। रिजल्ट्स ऑफ टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी, इसके अंदर क्या है कि तीन टाइप के अपने पास ट्रांजिशन होते हैं। एक होता है स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन, ठीक है, सेकंड होता है स्टिमुलेटेड इमिशन, थर्ड होता है स्पॉन्टेनियस इमिशन, ठीक है। ये अपने पास तीन टाइप के ट्रांजिशन हो गए, स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन, स्टिमुलेटेड इमिशन और स्पॉन्टेनियस इमिशन। इसके अंदर क्या होता है, जो स्टिमुलेटेड है, ये दोनों ट्रांजिशन है, ये रेडिएशन पर डिपेंड करते हैं, रेडिएशन के थ्रू ही होंगे, और ये रेडिएशन पर डिपेंड नहीं करता है। मतलब क्या है, स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन ये क्या करेगा, रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा। अपने पास मान लो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स है इस स्टेट पे, तो रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा, यहाँ से यहाँ पे चला जाएगा, इसको बोलते हैं स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन। मतलब इसने रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा, ये रेडिएशन पर डिपेंड करता है। दूसरा है स्टिमुलेटेड इमिशन, ये क्या करता है, मान लो अपने पास पर कोई पहले से मॉलिक्यूल है, दो कंडीशन है, पहले से कोई मॉलिक्यूल प्रेजेंट है एक्साइटेड स्टेट में, उसको ग्राउंड स्टेट पे आना है। तो फर्स्ट कंडीशन ये है कि ये इसको एब्जॉर्ब करेगा और ये ग्राउंड स्टेट पे चला जाएगा। तो ग्राउंड स्टेट पे जाने के बाद मान लो ये एनर्जी गैप सेम है, तो जितनी एनर्जी इसने एब्जॉर्ब की थी एक्साइटेड स्टेट में जाने के लिए, उतनी ही एनर्जी को एमिट करके ग्राउंड स्टेट पे आ जाएगा, तो इसको इमिशन बोलते हैं, ठीक है। ये स्टिमुलेटेड इमिशन है, ये रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने के बाद ऐसा करता है। और दूसरी कंडीशन क्या है कि अपने पास एक्साइटेड स्टेट में मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, बिना कोई रेडिएशन के डायरेक्ट ही ग्राउंड स्टेट में आ जाता है एनर्जी को रिलीज करते हुए, इसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस इमिशन। इसके अंदर रेडिएशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बिना रेडिएशन के अपने आप हो जाता है, स्वतः प्रोसेस है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। जबकि ये क्या है, स्टिमुलेटेड है, ये रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा, ये भी रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके ये अपर स्टेट में जाता है, ये वापस ग्राउंड स्टेट में आ जाता है। तो अपने पास सिर्फ इतने ही टॉपिक है इस यूनिट के अंदर।